प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपको बताएंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, किसी वस्तु में एक विशेष स्थिति के कारण, उसकी विशेष अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके हमारे दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे तनी हुई डोरी या तने हुए धनुष की डोरी में चढ़े हुए तीर में जो ऊर्जा होती है वो एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है। चाबी दे रखी हमने घड़ी को और घड़ी की सुई उस चाबी के कारण ही घूम रही है, तो उस चाबी में जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। या कुछ ऊंचाई पर हमने किसी वस्तु को उठा रखा, पिंड को उठा रखा है, तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि उसमें कार्य करने की एक प्रकार से सक्षमता है, वो कार्य कर सकता है, तो उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये सब जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, स्थितिज ऊर्जा केवल ऐसे ही नहीं, स्थितिज ऊर्जा के कई रूप में आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश भी एक प्रकार से ऊर्जा का ही रूप है, और प्रकाश के कारण भी जो है कार्य किया जा सकता है, कई कार्य किए जा सकते हैं प्रकाश के कारण, तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो भी स्थितिज ऊर्जा का ही रूप है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है, वो भी कार्य कर सकता है, तो यानी उसके अंदर भी ऊर्जा है, वो भी स्थितिज ऊर्जा का है। चुंबक के अंदर है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी ऊर्जा होती है, वो भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। देखिए, हम किसी रबर की डोरी को खींच रहे हैं, तो खींच करके आपको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ को भी कोई अंदर की साइड को खींच रहा है, यानी उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा है। स्प्रिंग में है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं। तो ऐसे ये मैंने लिखे हुए हैं, प्रकाश ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे द्रव्यमान। शुरू में ये माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग है, लेकिन बाद में आइंस्टीन ने जो है काफ़ी जो है अमूलचूल परिवर्तन कर दिया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक के दूसरे के समतुल्य है। तो जो किसी वस्तु का मास है, जो उसमें द्रव्य की मात्रा है, वो भी एक ऊर्जा का ही रूप है, तो वो भी स्थितिज ऊर्जा का ही एक कह सकते हैं उदाहरण है। ठीक है ना। तो ऐसे ये जो है हमारे पास कई ऊर्जा के उदाहरण है। दूसरी बात, अब अगर जैसे मान लीजिए, देखिए एक सिंपल ढंग से जैसे मैं यहाँ पर, तो हमें कुछ ही यहाँ पर समझना है। स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जैसे m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो कार्य कितना किया आपने, यानी गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बल। यहां पर कौन सा होगा, गुरुत्वीय बल और विस्थापन, और इसी को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज यहां पर ऊर्जा कहेंगे। इसी का नाम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। U से डिनोट कर लीजिए इसको। और बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय बल क्या होता है, भार, वस्तु का भार होता है mg, और विस्थापन क्या हुआ, h, तो mgh ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए, mg यानी भार है, बल है, भार भी एक प्रकार से बल है, एक बात। दूसरा आता है एक आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप समझेंगे। तो इसी टॉपिक में देखिए चित्र भी मैंने बना के रखा हुआ। आदर्श स्प्रिंग, दूसरा नंबर डाल दीजिए इसको, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, माना एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग
जिसका बल नियतांक सपोज k है, आदर्श स्प्रिंग है ये। और देखिए हमने यहां पर इसकी 3 स्थितियां दिखा रखी है। एक स्थिति ऐसी है कि जब इस स्प्रिंग पर, देखिए ये स्प्रिंग है, किसी दृढ़ आधार से हमने इसको अटैच कर रखा है, इसके एक छोर पर एक पिंड बांध रखा है, ठीक, ये स्थिति है। और इसमें कोई विस्थापन नहीं है अपनी मूल स्थिति में, क्योंकि इसमें कोई बल ही नहीं, यानी इसमें कोई कार्य करने की क्षमता भी नहीं, यानी टोटल एनर्जी इसकी क्या है, 0। अब हम इस स्प्रिंग को एक बल F लगा करके इसको x दूरी तक, इसको आगे दाहिनी तरफ को इसको खींच देते हैं। तो देखिए इसमें अब जो है ऊर्जा के रूप में कुछ कार्य करने की क्षमता स्टोर हो गई, ठीक है। और जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इसको हमने निकालना है यहाँ पर। अब कैसे कार्य करने की क्षमता कैसे आई, हमने इसको x दूरी तक विस्थापित किया और फिर इसको छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि ये अपनी जगह पे नहीं आएगा, बल्कि अपनी जगह से भी पीछे की तरफ कुछ जो है विस्थापित हो जाएगा, यानी इसमें कार्य करने की एक प्रकार से सक्षमता आ गई, कार्य करने का गुण आ गया। तो यानी इसमें क्या हो गई, ऊर्जा स्टोर हो गई, एक प्रकार से ऊर्जा आ गई उसमें, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, अब देखिए हम कैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, कितनी कार्य करने की क्षमता इसमें आई। देखो कैसे, हम मान लीजिए इसमें बल F लगा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप बल लगाएंगे उतना ज़्यादा ये खींचेगा आगे, विस्थापन उसमें उतना ज़्यादा होगा। लेकिन देखिए, लेकिन ये जो बल होगा F विस्थापन के विपरीत दिशा में, इसमें क्या हो जाएगा, कहने का मतलब इसको F डैश आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एक ही बात है। तो यानी विस्थापन के विपरीत दिशा में ये बल क्या हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन तो हो तो रहा है बल की दिशा में, लेकिन विस्थापन की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत होगी। तो F प्रोपोर्शनल -x हो जाएगा, ठीक है। बल लग रहा है, ठीक, लेकिन चलो ऐसे आप इसको कह सकते हैं। चलिए ऐसे ही इसको लिख दीजिए, बल लगाया और विस्थापन इसमें हुआ, तो जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा विस्थापन होगा। या F = kx, k एक नियतांक है, नियतांक जिससे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग का बल नियतांक कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया साहब। लेकिन पिंड पर F के विपरीत एक बल F डैश लगेगा, F के विपरीत एक बल F डैश लगेगा, तथा F डैश जो होगा -F के बराबर होगा। आई बात समझ में, F डैश = मैं इसीलिए कह रहा था इसको हम F डैश मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, ठीक है। तो तब सही रह जाएगा, ये F डैश ये हो जाएगा, ये F डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से F बराबर, और इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। एक और बात भी है, ये प्रत्यानयन बल है। प्रत्यानयन बल का मतलब स्प्रिंग को जब हम बल लगा करके खींचते हैं या उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो बल के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो उसको प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। तो F = क्या हो जाएगा, -F डैश है, तो या यहाँ पर रख लीजिए, तो -kx हो जाएगा ये। तब जा कर के फिर अब यदि स्प्रिंग में dx विस्थापन
करने पर बल F डैश द्वारा कृत कार्य dW है। तो x विस्थापन के लिए कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to x F डॉट dx, ऐसे आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर मान रख लीजिए और यहाँ हम मान रख लेंगे F W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to x, और ये हो जाएगा यहाँ पर kx रख लीजिए, आप इसका मैग्नीट्यूड ही रख लो तो dx, और ये हो गया आगे W इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0 to x, तो W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और ये फिर आगे W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर उतने हो जाएगा, और यही कार्य आदर्श स्प्रिंग जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो मुझे लगता है आप इस चीज़ से परिचित हो गए हैं कि कैसे इसको निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आपका आदर्श स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब आगे मिलते हैं फिर हम अगले टॉपिक में, संरक्षित और असंरक्षित बल, और एक चीज़ और आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कैसे जो है उसको प्रूव किया जाता है, उसको हम वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, चलिए ओके।